करगिल में लद्दाख की नई इलाकाई सियासी पार्टी शुरू करने का ऐलान किया गया है। बरसू ब्लॉक के नौजवान मोहम्मद कश्मीरी ने अपनी सियासी जमात शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम यूनाइटेड ग्रेट लद्दाख रखा है। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के इलेक्शन के दौरान ये पेशरफ्त काफी अहम समझी जा रही है। कश्मीरी खुद को पार्टी का कन्वीनर कह रहे हैं। उन्होंने आरएसएस, बीजेपी या दूसरी एजेंसी का एजेंट होने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। मोहम्मद कश्मीरी कहते हैं कि वो करगिल में सियासी निजाम को बदलना चाहते हैं। अपने कल की फ्यूचर की जवान को, यूथ को आगे लाके उसके बारे में सोचेंगे ना, लद्दाख बदल जाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, ठीक है। और बाकी छोटी मोटी बातें बहुत है। हमारे पास एयरपोर्ट करगिल में नहीं है, हमारे पास दूसरा कनेक्टिविटीज़ नहीं है। खुदा र शुक्र सरकार ने इस बार कम से कम जोजिला करके कुछ तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन आज तक हमारा वही तो प्रॉब्लम था। लेकिन मुद्दे सिर्फ हमारे ये है कि यूथ को आगे लाके लद्दाख में बदलाव लाए, धर्म को छोड़ के बदलाव लाए, ज़ात को छोड़ के बदलाव लाए। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी आप ये का भी मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो हम अभी पार्टी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। तो जब तक उम्मीद यह है कि दिसंबर से पहले लोगों में जाके अपने लोगों को साथ जोड़ के जो हमारे साथ कंधा मिला के काम करें। हमें कोई कार्यकर्ता नहीं चाहिए, हमारे लोग चाहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको समझ लें और उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े। बांडीपोरा में टीचर्स एसोसिएशन के जिला सदर शेख इखलाक इनकलाबी की जानिब एक मीटिंग रखी गई। डाक बंगला गुरेज में असातिज़ा की ये एक आला सतही मीटिंग थी। इस मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शाह फयाज ने की। मीटिंग के दौरान रहबर तालीम असातिज़ा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी, इनकम टैक्स में छूट, लोकल अलाउंस में इजाफे जैसे मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एसोसिएशन की आला क़यादत के अलावा गुरेज तालीम जोन के असातिज़ा ने भी शिरकत की। मुझे खुशी है कि आज चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जो है उसने गुरेज का दौरा किया और आज हमने एक ग्रैंड मीटिंग यहाँ गुरेज डाक बंगले में रखी थी, जिसमें सारे असातिज़ा यहाँ पे जमा हो गए। हमने अपने सारे मसाइल जो गुरेज इलाके के मुलाजमीन के मसाइल है उनको हमने उन तक पहुँचाया, जिसमें खुसूसन हमने लोकल अलाउंस को बढ़ाने की बात की जो सरकार तक बात पहुँचनी चाहिए और साथ साथ इनकम टैक्स से हमारे मुलाजमीन को मुस्तस्ना रखा जाए और रहबर तालीम स्कीम तहत लगे जो असातिज़ा है उनको कम से कम अपनी कैटेगरी में वन टाइम बेनिफिट मिलना चाहिए। और भी मसाइल हमने यहाँ पे उजागर किए और हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल हमारे माननीय एलजी हमारे तक पहुंचे ताकि हमारे जो है हल सके। एक बार फिर मैं उनका अदा करता हूं। और एलजी मनोज सिन्हा ने आखिरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स के मसले पर बात की है। एलजी ने बताया कि श्रीनगर में आज इस सिलसिले में मीटिंग होगी। सरकारी इंतजामिया का कहना है कि वो मुफ्त में बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। एलजी के मुताबिक वो नहीं चाहते कि सार्फिन को नुकसान पहुंचे, इसलिए अमीरों को अदायगी करना पड़ेगी। मनोज सिन्हा कहते हैं कि भारी बिलिंग के बशमूल हम तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि वो गरीबों का ख्याल रखेंगे। बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले थे। हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी एग्मेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आई तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद की। और भदरवा में 2 रोजा कश्ती मुकाबला खत्म हो गया। फाइनल मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। मुकाबले का मकसद देही नौजवानों की हौसला अफजाई करना था कि वो अपनी तवानाई को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। इस मुकाबले का इनेकाद यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया था। मुकाबले में पड़ोसी मुल्क नेपाल के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। तो दूसरा दंगल आप देख रहे हैं, तो 250,000 रुपए आप लोगों। इसका एक ही मैसेज है, एक तो यहाँ पे भाईचारे का मैसेज इसमें जाता है, दूसरा इसमें एक यूथ को जो है एक ऐसा स्पिरिट उनके अंदर जागता है कि वो जब देखते हैं कि एक नौजवान इस अखाड़े में लड़ता है, अपनी बॉडी का वो अपनी जोर का करतब दिखाता है इस सरजमीन भदरवा पे, तो उनमें भी जोश पैदा हो जाता है और ये ख्यालात आते हैं उनके अंदर कि गलत रास्ता इख्तियार ना करते हुए वो एक अच्छा रास्ता चुने। ये सबसे अच्छा त्योहार था, सोशल त्योहार भदरवा का, जो सदियों से चला रहा था।
लेकिन कुछ हालात बिगड़े तो बंद हो गया, तो फिर हमने कोशिश करके फिर दोबारा चालू किया। अब इन नौजवानों की बदौलत ये हर साल हो रहा है न, इसमें ये बहुत जरूरी है। ऐसे काम होने चाहिए ताकि बच्चों को शौक हो जाए। और